ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जेएनएसी यानी कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति। यहाँ पर जो है मृत्यु का पत्र हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे बस्तियों की साफ सफाई को लेकर हो या फिर जो भवन निर्माण करवाने के लिए अलग अलग जगहों पर जो नक्शा पास होता है वो सभी कार्य यहाँ से संचालित किए जाते हैं। लेकिन आज हमारे चर्चा का विषय वो नहीं है। आज हमारे चर्चा का विषय ये है कि साफ सफाई का जो टेंडर हर साल निकलता है, इस साल वाला टेंडर जो है उसे स्थगित कर दिया गया और जो पिछला टेंडर था उसे ही विस्तारित करते हुए एक्सटेंशन दे दिया गया अगले जून तक। पूर्वी सिंहभूम जिले में मानगो नगर निगम है, जुगसलाई नगर पालिका है, दोनों ही जगहों पर साफ सफाई के लिए जो है टेंडर निकाला गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सड़कों के निर्माण को लेकर हो, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर हो, सड़कों की मरम्मत को लेकर हो या फिर अन्य जितने भी और ज़रूरी कार्य होते हैं उनको लेकर जो टेंडर है वो लगातार पास किए जाते हैं। लेकिन साफ़ सफाई को लेकर के टेंडर क्यों नहीं पास किया गया? जब सभी जगहों पर पास कर दिया गया तो यहाँ पर क्यों नहीं? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन परिस्थितियों के अंतर्गत आपको इस तरीके का निर्णय लेना पड़ा कि हम इसे एक्सटेंड करेंगे और इसका टेंडर पुनः फिर से नहीं निकालेंगे? दूसरी बात यह है कि फॉर्म्स भरे जाते तो ठेकेदारों को फॉर्म भरने का मौका मिलता, उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता, सरकार को जो है राजस्व की वसूली होती, इससे जो है संस्था को भी कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता और जो रेट है रेट भी इंक्रीज़ होता। साथ ही साथ जो है पुराने ही ठेकेदारों को आपने फिर से पुराने रेट पर ही आपने उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया, फिर से उनके जो टेंडर है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। इससे सरकार को जो राजस्व की वसूली होनी है उसमें भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ रेट में भी बढ़ोतरी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं संस्था का भी बहुत नुकसान हो रहा है। भैया ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इस पर क्लियरली नज़र आ रहा है डेट 29 जुलाई का लिखा हुआ, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो इसे हाल ही में जारी किया गया है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जेएनएसी में अलग अलग कार्यों के लिए टेंडर लेने वाले कुछ ठेकेदारों से हमने बात की और नाम नहीं लिए जाने की शर्त पर उन्होंने हमें ये बताया कि ये निर्णय जो लिया गया है ये सिर्फ इसलिए कि जो पुराने ठेकेदार हैं और जो पुराने संवेदक हैं जो इनके चहीते रहे हैं उन्हें ही मौका देने के लिए ही फिर से ये टेंडर नहीं निकाला गया है। लेकिन साथ ही साथ उनमें ये आक्रोश और गुस्सा भी है कि वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि अगर हमें भी मौका मिलता, अगर हम भी फॉर्म भरते तो हम भी उसी दृढ़ता के साथ काम करते जिस दृढ़ता से और एजेंसियां और संवेदक काम करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है कि ये टेंडर नहीं निकाले जाने से और संवेदकों पर और ऐसे लोग जो हमेशा ऐसे फॉर्म भरते हैं उनके साथ कहीं ये अन्याय तो नहीं। जेएनएसी के टेंडर को लेकर इस निर्णय पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो संवेदकों द्वारा हो, चाहे वो उन लोगों द्वारा हो जो फॉर्म भरना चाहते रहे होंगे पर उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया। तो ये एक सवालिया निशान है। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जेएनएसी को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा और ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं कि फिर से एक्सटेंशन पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट और पुराने टेंडर को ही देते हुए नए ठेकेदारों को और संवेदकों को मौका नहीं दिया गया। हम इस मुद्दे पर जेएनएसी के अधिकारियों से भी बात करेंगे और वो रिपोर्ट भी आपके समक्ष लेकर के आएंगे और उनका पक्ष भी रखेंगे। जिस तरह हमने कुछ संवेदकों से जिनसे हमने बातें की जो यहाँ पर लगातार टेंडर और ये सभी चीज़ें भरते रहते हैं उनसे हमने बातें की और उन्होंने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। ये देखिए, ये है बस्तियों में साफ सफाई का सच जो हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए, चाहे सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट, लेकिन वेस्ट ट्रीट मैनेजमेंट को लेकर क्या माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम एमजीएम के बगल में यहाँ पर जो चंडी नगर है वहाँ स्थित हम वहाँ मौजूद हैं और ये स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये विजुअल में जो आपने खुले में कचड़े का अंबार देखा, पहाड़ देखा, इसके पीछे का कारण क्या? अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम मंजू दास है, मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव हूँ। मैम, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सोशल समाज में आपका। जी मैम, यहाँ पर कचड़े के निष्पादन को लेकर के कोई भी जगह नहीं आवंटित की गई, खुले में इस तरीके से कचड़ा यहाँ पर फेंका हुआ है। साफ सफाई होती है? कभी साफ सफाई नहीं होती। हम लोग अपने पैसा से जेएनएसी से गाड़ी मंगवा करके इसको ऊपर करवाते हैं। तो जेएनएसी का ही कमांड एरिया है ये तो? जी, जेएनएसी का है पर वो लोग करते नहीं है कभी। प्लस बहुत बार हम लोग ये भी बोले कि यहाँ पर 2 टप लगाइए, उसमें हम लोग कचड़ा डाल फेंक सके, खुले में ना फेंकना। जी,
पर उन लोगों को कोई सुनवाई नहीं। तो मतलब आखिरी बार यहाँ पर सफाई कब हुई थी आपके जहन में? 3 साल पहले। 3 साल पहले सफाई जी। हुई थी यहाँ पर। 2 उसके महीना बाद से अभी तक? 2 महीना पहले हम लोग गाड़ी मंगवा के उठवाए थे। अच्छा, आप अपने से जाकर के जी, बोल के? जी, ऐसे जी। में खुद से उन्होंने? नहीं, कभी नहीं आए। देखिए, स्थानीय लोग हैं और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर 3 साल से सफाई नहीं हुई है। आकाश, इधर आइए, आइए थोड़ा सा, और यहाँ पर आकर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं अंबार खुले में जो आपको नजर आ रहा है, कचड़े का अंबार यहाँ पर इसी तरीके से, इससे बदबू उत्पन्न हो रही है, इससे मच्छर मक्खी कीड़े सभी चीजें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ प्रामाणिक। सोशल समाज में स्वागत है बातचीत करने के लिए। ये यहाँ पर खुले में जो कचड़ा फेंका हुआ है, इससे तो आपके आने जाने की सड़क भी पूरी कवर हो गई है कचड़े से। जी हाँ, जी क्या हाँ। कहेंगे इसके बारे में? ऐसे देखिए, ये तो कंपनी कभी सफाई नहीं करता है, कभी हम लोग बस्ती वाला मिलके साफ सुथरा अपने से ही करना पड़ता है। तो क्या करें सर, बोल के क्या फायदा है? उतना तो हम लोग का आवाज पहुंचेगा तो हम लोग गरीब आदमी। तो अभी देख रहे हैं काफी लोग, उनको आवाज पहुंचाना है, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, साफ सफाई को लेकर क्या माहौल है? बीमारी उमारी तो बहुत हो रही होगी इसके वजह बीमारी से। तो बोलने का नहीं है। और इससे इसके बदबू में रह कैसे पाते हैं? इर्द गिर्द बगल में ही कचड़ा क्या है। करें, हम लोग जिंदगी वही है, हैं? बोले तो किसको बोले, बोलिए, हैं? सही बात। बोलने का तो रहा नहीं, किसी को बोलने जाएगा तो वो बड़ा भागा देगा वहीं से।